दुनिया में लोग ज्यादा खाने से मरते हैं, कम खाने से नहीं। और आज की बीमारियों की जो लिस्ट आप देखिए, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई बीपी, कैंसर, इन सब में ज्यादातर की जो जड़ है वो है ओवर ईटिंग, यानी कि ज्यादा खाना खाना, नो ब्रेक ईटिंग। जबकि मेडिकल रिसर्च साफ कहती है जब हम खाने से ब्रेक लेते हैं तो शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस एक्टिव होता है, ऑटोफेगी, यानी शरीर खुद अपनी गंदगी साफ करता है, खराब कोशिकाएं हटाता है और बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। तो सवाल ये नहीं है कि खाना अच्छा है या बुरा, सवाल है कितना और कब। और यहीं से आती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल थॉट थ्योरी, हर मास एक उपवास। सोचिए अगर भारत के 140 करोड़ लोग महीने में सिर्फ एक दिन उपवास करें, एक दिन में 7 लाख टन खाना बच सकता है। इससे इंपोर्ट कम होगा, कचरा घटेगा, पानी की बचत होगी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो जाएंगी, यानी कि देश का फायदा ही फायदा है। और सेहत के लिहाज से महीने में एक दिन फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज का खतरा कम होता है। मतलब थोड़ा कम खाना किसी को कमजोर नहीं बनाता, उल्टे इंसान, समाज और देश तीनों को मजबूत बनाता है। तो एक मास एक उपवास का अगर संकल्प ले लिया जाए तो कितना फायदा है और कैसे ये फायदा है, इसे समझने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और एक मास एक उपवास की इस अनुष्ठान को राष्ट्रीय आंदोलन अभियान बनाने के लिए कल मेरे साथ हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी भी थे, हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिन्होंने 18 वर्ष तक उपवास किया है। अभी 35 सालों से वो इस दिगंबर पथ पर है और 557 दिन का तो निरंतर उपवास, उसमें 496 दिन का निर्जला उपवास। लो, 15 दिन में एक बार भोजन और एक बार जल। क्या कठिन तपस्या है। और हमको तो टारगेट दिया कि भाई एक महीने में एक मास एक उपवास करो, इससे करीब 4.5 से 5 लाख 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए तो देश की आर्थिक बचत होगी। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सारा भीतर का इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट सब खत्म हो जाएंगे। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोमोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, लाइपोलाइसिस, सब अच्छी चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाएंगी। और उसमें भी योग करते रहो, उपवास में भी योग, ये मैंने किया है। 40 दिन का मैंने खुद उपवास किया। ऐसे तो हमने भी लंबे समय तक फलाहार किया है। फलाहार कोई लोग उपवास कर लेते, समझ लेते। जलोपवास, निर्जला उपवास, उससे शरीर पूरा अंदर तक शुद्ध हो जाता है। ये है महिमा उपवास की। एक सेल्फ हाइजीन का प्रोसेस है शरीर के अंदर, वो उपवास से होता है। और उपवास के साथ उपासना की जाए, योग, यजन, भजन, कीर्तन किया जाए, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। अब स्वामी जी, और मेरे साथ यहाँ पर देखो गीतांजलि है, इसने अपना लेगामेंट टियर था वो ठीक कर लिया, अब मेरे साथ योग कर रही है। और इसके साथ पद्मजा है, चलो ताड़ासन करो आप लोग तो, और जो कर सके सूर्य नमस्कार करो। और पद्मजा ने तो पैरालिसिस ठीक कर लिया। पैरालिसिस के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सारी मिटा डाली। अपने घर के एक सेविका जिसका नाम था रोशनी, ओहो, उसकी ज़िंदगी में तो पूरा ही दिक्कत आ गई थी। कैंसर हो गया था उसको। जो हम यहाँ उपाय बताते हैं वही विट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, सिस्टोग्रिट,